तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन स्वरूप सर्व साक्षी सर्वव्यापी सर्व चैतन्यमयी सर्व आनंदमयी प्रभु चैतन्य रूप से जो आप सबके हृदयों में विराजमान है, उनके श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। पुनः आप सबका दर्शन करने का सुअवसर उपलब्ध हुआ। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। आपके दर्शन करके और भी बढ़िया हो गए। इस बार हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा, अब इसे हम चर्चा कहें या विचार कहें या विवेचन कहें या अनुसंधान कहें, आपको जैसा जो पसंद हो आप वो शब्द ले लीजिए। हालांकि शिव तत्व जो अनादि है, जो अनंत है, जो अनादि है, जो अनंत है और जो अशब्द है, जो निशब्द है, जिस तक वाणी का दम नहीं है, उस तत्व के बारे में कुछ भी कहना ये एक गुस्ताखी ही है। लेकिन मैं फिर भी ये जुर्रत करने जा रही हूं, क्योंकि स्वयं शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो निशब्द है उसको शब्द के माध्यम से, लक्षणावृत्ति के माध्यम से उस तरफ इशारा किया जा सकता है, उस तरफ संकेत, उसका संकेत है, उस तरफ इशारा किया जा सकता है। तो वो इशारा करने का अवसर जो है, इशारा करने का अवसर और इशारा देखने का अवसर और इशारा समझने का अवसर हम चूक नहीं सकते। और वो अवसर केवल और केवल किसी मनुष्य शरीर में उपलब्ध है और किसी भी शरीर के साथ ये संभव नहीं है। इसलिए हमारे जो वेदांत की जो प्रक्रिया है, वेदांत की प्रक्रिया हमारी अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया है। अध्यारोप और अपवाद का मतलब है कि पहले शब्दों के माध्यम से हम एज्यूम करते हैं कुछ चीजों को, जैसे हम वो फिजिक्स में जो फॉर्मूलाज लगाते हैं या मैथमेटिक्स में कुछ एजम्पशंस करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको नेगेट करते चले जाते हैं। तो एजम्पशन करके फिर नेगेट करके, नेगेशन के बाद जो बचा वो अशब्द है, वो शब्द का विषय नहीं है। तो नेति नेति की प्रक्रिया है जो वेदों में है, वेदांत में जो प्रक्रिया दी है। और हम कुछ भी इस विषय में अभी बात करें उससे पहले मुझे आपके याद आ गया, अभी मैं पिछले दिनों ये मौनी अमावस्या के समय पर मैं प्रयागराज में थी, कुंभ क्षेत्र में। तो एक 5 साल का बच्चा मुझे मिला, जहां मैं ठहरी हुई थी, वो उन्हीं का एक कैंप था, उन्हीं के कैंप में ठहरी थी मैं। 5 साल का बच्चा है, छोटा सा, और उसकी माँ ने कहा कि मुक्ता जी ना अभी आपको कुछ सुनाना चाहता है। ठीक है सुनाओ।
तो उस बच्चे ने एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट दी, वो मुझे आज अभी इस समय याद आ रही है। उसने बोला, ऑल टॉक अबाउट द साइलेंस, ऑल टॉक अबाउट द साइलेंस इज नियर नॉइज एंड न्यूसेंस। इसका अर्थ क्या है कि जितना हम मौन के बारे में बोलते हैं, साइलेंस मतलब मौन, साइलेंस मतलब अशब्द, निशब्द, जितना हम शांति की या मौन की व्याख्या करने चलते हैं, उनकी व्याख्या के जितने शब्द हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉइस है। नॉइस का मतलब शोर है। ऑल टॉक अबाउट द साइलेंस इज नियर नॉइस एंड न्यूसेंस। नॉट ओनली नॉइस, ऑल्सो द न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब अराजकता। लेकिन फिर भी अब ईश्वर ने जब ये वाणी दी है तो इस वाणी से कुछ ना कुछ तो बात हम करेंगे। शिव तत्व के बारे में विचार आया कि हम शिव तत्व के बारे में, शिव तत्व पर विवेचन करें। ये विषय मैंने चुना और दिन भी कुछ ऐसे 26 तारीख की शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, महापर्व है। और तो ये पूरा जो एक हफ्ता है, ये जो 7 दिन है, जैसे आजकल बच्चे अपना बर्थडे मनाते हैं तो वो क्या करते हैं, पूरा महीना ही बर्थडे चलता है उनका। अभी वैलेंटाइन डे था ना, तो वैलेंटाइन वीक मनाते हैं ना लोग, सब फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। कोई चॉकलेट डे है, कोई टेडी बियर डे है, तो कोई फलाना डे है, तो कोई रोज डे है, तो कोई डे है, कोई डे है। तो मैंने सोचा कि अब एक हफ्ता हमारे पास है, तो हम भी इस एक हफ्ते में बस उस तत्व से अपने आप को ओतप्रोत कर लें, सराबोर कर लें उससे, और शिवमय होने का प्रयास करें, शिवमय होने का प्रयास करें। और जहां शिव की बात आती है तो वो बात कुंभ के बिना अधूरी होती है। और ये भी एक संयोग है। देखिए अभी भी वो कुंभ का काल चल रहा है, 26 जनवरी तक कुंभ का काल है। बहुत लोग वहां पर जाकर आए हैं, कुछ बहुत लोग ऐसे हैं जो वहां नहीं पहुंच पाए हैं। तो आज हम अपनी चर्चा का आरंभ करते हैं कि कुंभ के आध्यात्मिक अर्थ क्या है, कुंभ का क्या तात्पर्य है, कुंभ का क्या प्रयोजन है, कुंभ का क्या महत्व है और कुंभ का क्या सार है। इस विषय में हम थोड़ी बात करेंगे। मैं फिर बार बार जब भी यहाँ आती हूँ मैं हमेशा एक बात रिपीट करती हूँ, आज भी रिपीट कर रही हूँ, ये कोई मेरा उपदेश नहीं है, हमारा कोई प्रवचन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ ये है जो मैंने समझा है, जितना इस अल्प बुद्धि से जितना मैंने समझा है वो विचार बस मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आती हूँ यहाँ पर। ना तो मैं कोई वक्ता हूँ, ना उपदेष्टा हूँ, ना ही मैं कोई प्रवचन करता हूँ। तो कुंभ के विषय में हमारे पुराणों में कथाएं आती हैं, लेकिन एक चीज का हमें ये ध्यान देना है कि पुराणों की कथाएं, अगर हम उन कथाओं को मात्र किस्सा कहानी लेंगे, पुराणों की कथाओं को मात्र किस्सा कहानी की तरह लेंगे तो वो केवल मनोरंजन बनकर रह जाती है, जो कि प्रायः ऐसा हो भी रहा। क्योंकि उन कथाओं के बहुत ही गहरे मार्मिक अर्थ हैं जिनका खुलना आवश्यक है।
अगर हम उन कथाओं को, पौराणिक कथाओं को किस्से कहानियां न लेकर उनकी गहराई को समझने चले तो फिर वो मनोरंजन नहीं रहेंगी, वो आत्मरंजन की तरफ हमें ले जाएंगे। क्योंकि परम तत्व के बारे में बात करना जो अशब्द है, उस अशब्द के बारे में शब्दों में कुछ कहना है। शिव जो कि महायोगी हैं, महायोगी की जो अनुभूतियां हैं वो महाअज्ञानी तक यदि पहुंचानी है, महायोगी की अनुभूतियां यदि महाअज्ञानी तक पहुंचानी है तो कथाओं का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने उन अनुभूतियों को, उन अनुभवों को कथाओं में गूंथा। और ये कथाएं मनोरंजन के लिए नहीं थी, ये कथाएं आत्मरंजन के लिए थी। इसीलिए अगर हम अपने पुराणों की इन कथाओं को गहराई से विचार करें तो ये हमें अपने स्वरूप तक ले जाती हैं। तो ये कथाएं फिर बोध बन जाती हैं। बोध का मतलब समझ, विवेक, ज्ञान बन जाती हैं। फिर वो किससे बनकर नहीं रह जाती। तो क्योंकि हम कुंभ की बात कर रहे हैं तो कुंभ से संबंधित जो कथा हमारे पुराणों में आती है, हालांकि वो लगभग आप सबको वो कथा मालूम ही होगी, लेकिन फिर भी हम उस कथा का एक फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं और फिर उस कथा में जो आत्म तत्व का विवेचन है, उस कथा का जो मर्म है, उसका जो आध्यात्मिक अर्थ है, उस पर हम विचार करेंगे। तो कथा यूं कहती है कि दो ही शक्तियां हैं जो संसार में काम करती हैं। एक है देव शक्तियां और एक है दानव, आसुरी शक्तियां। देव, देवता और दानव। तो कहते कि इस पृथ्वी की समस्त जो भोग हैं, इस पृथ्वी की सारी चीजें भोग डालने के बाद जो कुछ भी, नेम एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, कुछ भी, सब चीजें इस पृथ्वी की भोग डालने के बाद दोनों में, देवताओं में भी और दानवों में भी, दोनों में मृत्यु का डर ज्यों का त्यों बना ही है। देवता भी मरने से डरते हैं और राक्षस भी मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु का डर दोनों में बना हुआ है। तो उस भय को दूर करने के लिए ये कथा जो है वो क्या कह रही है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। विष्णु ने कहा कि जल के नीचे, मैंने समुद्र की गहराई, समुद्र एक ऐसा स्रोत है हमारे पास जिसके बारे में अभी तक भी हम पूरा जान नहीं पाए। उसके विषय में अभी भी बहुत रहस्य समुद्र के बारे में ऐसे हैं जिन्हें उघाड़ना बाकी है। तो विष्णु ने कहा कि जल के नीचे अमृत का कुंभ है। यदि आप उस अमृत कुंभ तक पहुंच जाएं और उस अमृत का आप पान कर लें तो ही आप मृत्यु से बच सकते हो, अन्यथा आप मृत्यु से बच नहीं सकते। अब देवता और दानव दोनों में भेद क्या है और दोनों में समानता क्या है? पहले हम भेद की बात करते हैं। भेद ये है कि देवता जो है वो आत्ममुखी हैं और दानव जो हैं वो मायामुखी हैं। ये भेद है।
लेकिन दोनों में समानता क्या है? दोनों में समानता ये है कि दोनों ही अहंकार का रूप है। देवता भी अहंकार का रूप है, प्रतीक है, और राक्षस भी अहंकार का ही रूप है। आप कहोगे ये कैसे? देखो, जो मुक्ति के लिए भाग रहा है उसमें भी अहंता है, और जो भुक्ति के लिए भाग रहा है, भुक्ति माने भोग के लिए भाग रहा है, उसमें भी अहंता है। अहंता का मतलब पकड़, बंधन। देवता भी बंधन में है, हालांकि चाहते मुक्ति है लेकिन बंधन में है। और जो राक्षसी जो शक्तियां हैं वो तो माया के बंधन में है ही है, भोग की तरफ है। तो देवता जो है वो सत्य की ओर मुख है उनका, लेकिन सत्य से अभी भी दूरी बनी हुई है देवता। और राक्षस तो मायामुखी है। तो दोनों ही ये शक्तियां, देव शक्तियां और राक्षसी शक्तियां, ये दोनों ही अहंकार का रूप है। नंबर 2, इनमें समानता क्या है? इनमें समानता एक है कि ये दोनों ही मृत्यु के भय में हैं और दोनों ही मृत्यु से बचना चाहते हैं, मृत्यु को जीतना चाहते हैं, मृत्यु से पार होना चाहते हैं। दुश्मन है एक दूसरे के, एक भी इनकी क्वालिटी मैच नहीं करती, एट्रीब्यूट एक भी मैच नहीं करता, ऑपोजिट है एक दूसरे से। ऑपोजिट होने के बावजूद भी, क्योंकि ये एक कॉमन कॉज है, ये एक कॉमन टास्क है। कॉमन टास्क क्या है? दोनों को मृत्यु से बचना है, इसलिए दोनों को मृत्यु से बचना है। इस कॉमन टास्क के लिए दोनों शक्तियां इकट्ठी आ जाती हैं, देवता भी और दानव भी। अब क्या है कि जल की गहराई में, जल के नीचे एक कुंभ है, अमृत कलश है, उसकी प्राप्ति करनी है। उसको प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन जरूरी है। मंथन का मतलब आप जानते हो, मधानी के साथ, मथनी के साथ जब हम वो रगड़ लगती है तो एक तरफ से एक रस्सी खींचते हैं, दूसरी तरफ से दूसरी खींचते हैं, तो उनको चलाते हैं तो वो मथनी चलती है जब मलाई में, तो फिर उससे जो अमृत निकलता है वो मक्खन रूपी अमृत निकलता है उस मंथन के बाद। ऐसे ही उस अमृत कुंभ को प्राप्त करने के लिए समुद्र के मंथन की आवश्यकता है। अब समुद्र के मंथन के लिए सामग्री क्या है? तो उन्होंने बताया, पुराण की कथा कहती है कि समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को तो मथनी बनाया गया और वासुकी सर्प को रस्सी बनाया गया। वासुकी सर्प को रस्सी बनाया, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया। तो एक तरफ देवता है और एक तरफ दानव है, वो अपनी अपनी तरफ से वो टग ऑफ वॉर की तरफ उस रस्सी को खींच रहे हैं ताकि उसका मंथन हो सके। अच्छा, आप सबने ये भी देखा है कि जो मथनी उसमें मलाई में, दूध में जो चलती है, वो नीचे उसका कोई बेस होता है जिस पर वो टिकी रहती है, क्योंकि अगर बेस ना हो तो वो मथनी चल नहीं पाएगी। वो टिकेगी कैसे? टिकेगी नहीं तो चल नहीं पाएगी। तो अब उस ये जो मंथन है, समुद्र मंथन है, इसमें वो जो बेस है वो क्या है? बोले कि उस मंदराचल पर्वत के नीचे, माने समुद्र की गहराई में मंदराचल पर्वत के नीचे बेस में जाकर विष्णु जो है वो कच्छप रूप में माने कछुआ बन करके वहां पर बैठते, क्योंकि आधार चाहिए ना मंथन के लिए, बनाने को कोई आधार चाहिए। तो आधार में कौन बैठे हैं? विष्णु बैठे हैं। और अब एक तरफ से देवता पुल कर रहे हैं, दूसरी तरफ से दानव पुल कर रहे हैं, और एक एक करके समुद्र में से रत्न निकलते हैं। 14 रत्न निकलते हैं समुद्र में से उस मंथन के दौरान। पहला रत्न जो निकलता है वो है हलाहल विष, कालकूट विष। दूसरा रत्न
रत्न निकलता है कामधेनु गाय। तीसरा रत्न निकलता है उच्च श्रवक घोड़ा। उसके बाद निकलता है ऐरावत हाथी चौथा। अब पांचवा कहते हैं, पांचवा रत्न निकलता है कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि के बाद छठा रत्न आता है कल्प वृक्ष का, और सातवां रत्न निकलता है अप्सरा, रंभा, उर्वशी। ये भी रत्न है, सातवां रत्न। आठवें नंबर पर निकलता है रत्न, वो जो है लक्ष्मी। नौवें नंबर पर लक्ष्मी के बाद क्या आता है? लक्ष्मी के बाद आता है वारुणी। वारुणी पता है किसको कहते हैं? वारुणी किसको कहते हैं? शराब। ये भी रत्न है जो मदहोश कर देती है। तो लक्ष्मी के बाद जो निकलता है वो रत्न कौन सा है? वारुणी। वारुणी माने शराब। वारुणी के बाद फिर जो निकलता है वो है चंद्रमा। चंद्रमा के बाद निकलता है पारिजात। पारिजात माने अपराजिता, वो जो बोलते हैं जो मृत्यु पर जो विजय पाले, पारिजात। पारिजात के बाद जो 12वां रत्न है वो है सारंग धनुष। विष्णु के धनुष का क्या नाम है? सारंग। पाणी में भी आता ना सारंग पाणी, सारंग धनुष। ये 12वां रत्न है। 13वां रत्न निकलता है पंचजन्य शंख। जो शंख महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने जो शंखनाद किया था जिस शंख से, उसका नाम है पंचजन्य, पंचजन्य शंख। और 14वां जो रत्न है वो निकलता है भगवान धन्वंतरी जब निकलते हैं और उनके हाथ में क्या है? अमृत का कलश। अमृत कुंभ को लेकर भगवान धन्वंतरी प्रकट होते हैं। ये 14वां रत्न है। मैंने इन 14 रत्नों की बात की, इसका कुछ प्रयोजन है। इन 14 रत्नों की भी अपना एक मार्मिक अर्थ है। इन रत्न की अपनी उपयोगिता है और इनका अर्थ है जिसे हम समझेंगे कथा के चलते आगे। तो कहते हैं कि सब लोग इंतजार किसकी कर रहे थे? सब लोग इंतजार तो अमृत की कर रहे थे, उस कुंभ की इंतजार कर रहे थे। तो जैसे ही वो कलश प्रकट हुआ, अमृत कुंभ प्रकट हुआ, जहां दोनों ही देवता और दानव मिल करके उस टास्क के लिए इकट्ठे हुए थे, अब दोनों उसके लिए लड़ने लगे। लड़ने मतलब अब कंपटीशन हो गया कि ये हमारी संपत्ति है और वो कहे कि ये हमारी संपत्ति है। खींचातानी होने लगी। खींचातानी में तो क्या हुआ कि इंद्र के पुत्र जयंत को किसी तरीके से वो कलश साइड से दिया गया और उसको बोला कि जब तक हम लड़ रहे हैं तुम लेकर के इसको निकलो यहां से, और सभी बातें जिसको मौका मिले वो इस अमृत को पी लो। तो उनमें से अब दानवों को इस बेईमानी का पता चल गया कि तो गायब हो गया है। अब सब दानव उस जयंत के पीछे भागते हैं क्योंकि सबको चाहिए तो वो अमृत। सब दानव उसके पीछे भागते हैं और उन्होंने पकड़ भी लिया, जयंत को पकड़ भी लिया और फिर लड़ाई शुरू हुई। घमासान, छीना झपटी। कथा है, आगे चल रही है, जैसे चल रही है मैं भी वैसे चल रही हूं, उसके बाद हम इसके अर्थों में आएंगे। तो कहते हैं कि विष्णु ने सोचा कि ये तो अनर्थ हो जाएगा अगर ये अमृत इनके हाथ लग गया, राक्षसों के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो कोई टेक्निक, कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी, कोई युक्ति निकालनी पड़ेगी। तो कहते हैं कि उस समय विष्णु ने मोहिनी का रूप बनाया। विष्णु ने मोहिनी
रूप बनाया। मोहिनी माने अत्यंत सुंदर एक स्त्री जिसकी भाव भंगिमाएं बहुत अट्रैक्ट करने वाली, लुभाने वाली। तो मोहिनी का रूप बना करके नृत्य करना शुरू किया। तो राक्षस जो थे, दानव जो थे, वो मोहित होते हैं मोहिनी रूप पर, और वो भी साथ में वैसे ही नृत्य करने लगते हैं, मौज मस्ती करने लगते हैं जैसे भी। तो कहते हैं कि विष्णु ने इशारा किया कि जब तक मैं इनको डिस्ट्रैक्ट करके रखता हूं, ये मेरी तरफ आकर्षित हैं, तुम एक एक करके धीरे धीरे करके वो कुंभ को सरका दिया कि तुम धीरे धीरे करके इस अमृत का पान करो, देवताओं से कहा। लेकिन फिर भी उन राक्षसों में से भी कोई एक होगा जो बहुत अलर्ट रह रहा होगा। तो उसने देखा कि ये सब हो रहा है, तो उसने बोला कि अगर तुम मोहिनी का रूप बना सकते हो, उसने मन में सोचा कि अगर विष्णु मोहिनी का रूप बना सकते हैं तो मैं देवताओं का रूप क्यों नहीं बना सकता। तो कहते वो जो दैत्य था, वो राक्षस, उसने देवता का रूप बनाया। देवता का रूप बना करके उस अमृत को पान करने के लिए वो देवताओं की टोली में ही शामिल हो गया, घुस गया। तो कहते उसने कुछ अमृत पान कर भी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश से उसको जब प्रकाशित किया तो सब पता चल गया कि ये देवता नहीं है, ये दानव है, ये राक्षस है। तो उस समय वो पकड़ा भी गया, दिख गया, वो पकड़ा गया और मारा भी गया, काट दिया गया उसको। तो उस राक्षस ने सूर्य और चंद्रमा को श्राप दिया। ये कथा ऐसे चल रही है। सूर्य और चंद्रमा को श्राप दिया कि जैसे तुमने मुझे काटा है, काटा मैंने उनके प्रकाश में ही तो कटा ना, वो मरा। तो जैसे तुम्हारी वजह से मैं कटा हूं, तो साल में एक दिन मैं भी तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें काट दूंगा। तो उसी से क्या हुआ कि साल में एक बार सूर्य ग्रहण होता है और एक बार चंद्र ग्रहण होता है। चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है और सूर्य को भी ग्रहण लगता है। और उस वो जो राक्षस जिसको काटा गया था 2 हिस्सों में, उसका एक हिस्सा जो धड़ से ऊपर वाला हिस्सा और धड़ के नीचे वाला हिस्सा, 2 हिस्से हो गए। वही क्या हुआ, राहु और केतु, ये जो 2 ग्रह हैं, राहु और केतु के नाम से। तो ये राहु और केतु ही रिस्पॉन्सिबल हैं चंद्रमा के ग्रहण के लिए और सूर्य के ग्रहण के लिए। और इस शिवरात्रि, ये जो महाशिवरात्रि जो अभी आ रही है 26 फरवरी को, इसमें सूर्य और चंद्रमा का बहुत महत्व है। वो कैसे है उसको भी हम आगे देखेंगे। तो सूर्य और चंद्रमा ने रोशनी मारी तो वो पकड़ा गया और वो काट दिया गया। फिर सूर्य और चंद्रमा को श्राप दिया गया, साल में एक बार उनको भी खा जाने का एक विधान है ग्रह के द्वारा। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में, ऐसा कथा कहती है। कथा हमने सुन ली। अब थोड़ा इसके आध्यात्मिक अर्थों पर हम विचार करते हैं। देखिए, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, जो आपने इस कथा में सुनी, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये किस लिए हो रही हैं? ये मृत्यु से बचने के लिए हो रही है। किस लिए हो रही है? मृत्यु से बचने के लिए। आपके शब्दों में कहूं तो मृत्यु से बचना माने मोक्ष, है ना? शायद इससे आप जल्दी रिलेट कर पाए इस शब्द से। बड़ा प्रचलित शब्द है ये मोक्ष, जबकि बड़ा गहरा अर्थ है इस शब्द का। मोक्ष के लिए हो रही है ये सारी चीजें। और इस पूरी कहानी का जो सेंटर है, जो केंद्र है, इस कहानी का केंद्र क्या है? इस कहानी का केंद्र है अमृत। इस कहानी का केंद्र क्या है? अमृत। अमृत का मतलब कि जो मारा ना जा सके,
अमृत का मतलब जो मारा ना जा सके। और अमृत चाहिए किसको? दो बातों पर विचार करना बहुत आवश्यक है। अमृत का मतलब जो मारा ना जा सके, और दूसरा ये अमृत चाहिए किसको? डेफिनेटली ये अमृत चाहिए उसी को जो मरण धर्मा है, जिसे मृत्यु का भय है, जो मारा जा सकता है, जो मारा जा सकता है, जिसे मृत्यु का भय है, जो मरण धर्मा है, उसे ये अमृत चाहिए। उस अमृत के लिए लड़ाई। इसका मतलब यही हुआ कि देवता भी मरता है और दानव भी मरता है। अब ये देवता और दानव को आप सूक्ष्म अर्थ में ले आए तो क्या है, क्या ऐसी वस्तु है या क्या ऐसा तत्व है जो मरता है, जो मारा जा सकता है? जितना हम सबके संस्कार हैं, जो हम इतने वर्षों से और इतने संतों का सानिध्य करते हुए, गुरुओं की शरण रहते हुए, इतना तो हमारा संस्कार पक्का हो ही गया ना कि आत्मा तो मरती नहीं है। ये संस्कार तो पक्का हो गया ना, है ना? आवे ना जावे, मरे नहीं जन्मे, सो निज पीव हमारा होए, न जायते मृत्यते वा कदाचित। जिसका जन्म नहीं, जिसकी मृत्यु नहीं, माने जीवात्मा का कभी जन्म नहीं होता, जीवात्मा की कभी मृत्यु नहीं। ये तो मैं स्टीरियोटाइप वर्ड्स आपको बोलूं जो हम सब ने सुने हुए हैं, और कहीं ना कहीं हम सबके अंतःकरण में ये शब्द पक्के हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है। ये हमारा संस्कार पक्का है। तो अब ये देखना जरूरी है कि वो कौन है जो मरता है, जिसे अमर होने की इच्छा है। मरता कौन है? मैं यदि आत्मस्वरूप हूं तो आत्मा की मृत्यु तो है नहीं। तो फिर मैं का कौन सा रूप ऐसा है जो मरण धर्मा है, जो मरता है, जिसे अमर होने की इच्छा है, डिजायर है? वो मैं का स्वरूप है अहंकार। वो क्या है? अहंकार। अहंकार है जो मरने से घबराता है, जो मृत्यु से बचना चाहता है, और उसे मृत्यु से बचाने के लिए हम तरह तरह के प्रयास भी करते हैं। कैसे प्रयास करते हैं? हम प्रयास करते हैं, हम हर चीज पर अपने नाम का ठप्पा लगाना चाहते हैं। ये प्रयास है हमारा मृत्यु से बचने का। और मृत्यु होती किसकी है? आत्मा की तो निश्चित रूप से मृत्यु नहीं है। मृत्यु होगी किसकी? अहंकार की। और अहंकार हमेशा मरने से डरता है और हमेशा मृत्यु से बचने के लिए प्रयासरत रहता है और हमेशा मृत्यु से घबराता है। अहंकार, इस अहंकार है क्या? इसका स्वरूप क्या है? इसके बारे में भी आप सबकी भी अपनी अपनी बहुत सबके शोधन है। आपने सबने इसके बारे में सुना है, मनन किया है, विचार किया है। लेकिन अहंकार का मतलब आपने बोला अहंकार का मतलब मैं। अब मैं का अनुसंधान करें कि ये मैं क्या है। अगर हम वेदांत की दृष्टि से चलते हैं तो जो मैंने कहा ना, वेदांत अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया को लेता है। तो उस अध्यारोप और अपवाद की प्रक्रिया में मैं माने अस्तित्व, मैं का मतलब अहम, ठीक है? अहम माने अस्तित्व। तो अध्यारोप की प्रक्रिया से इस मैं के दो रूप बतलाए गए, और वो दो रूप क्या है इस मैं के, इस अहम के? कहा एक शुद्ध और एक अशुद्ध। अशुद्ध में और शुद्ध में। तो अशुद्ध में को क्या कहा? जीव,
अशुद्धमय को क्या कहा? जीव। और शुद्धमय को क्या कहा? ईश्वर। शुद्धमय को ईश्वर, ब्रह्म, आत्मा, कोई भी शब्द दीजिए, चैतन्य। और अशुद्ध अहम को क्या कहा? जीव। अब यहाँ पर ये देखना ये है, जो बहुत प्रचलित एक विचार है वो ये है कि जीव को परमात्मा से मिलना है। मिला उससे जाता है जो हमसे जुदा हो, जो हमसे अलग हो, जो हमसे बिछड़ा हुआ हो। अच्छा, आप ये सारी बातों को एक साइड रखकर एक सवाल का उत्तर दीजिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि परमात्मा के बिना आपका कोई अस्तित्व है? ऐसा लगता है आपको? लगता है या मान्यता है या जानते हो या जैसे भी, पर इसका जवाब क्या है कि क्या परमात्मा के अलावा, परमात्मा के बिना, परमात्मा के सिवा हमारा कोई अस्तित्व है? अस्तित्व का मतलब हमारी एग्जिस्टेंस है। हाँ के ना तो बोलो। नहीं। चलो ये कहते हैं कि ये मान्यता ही है, जो अभी हमने बोला कि परमात्मा के बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मेरी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एक क्षण के लिए हम इसे अपनी मान्यता ही ले लेते हैं। तो जब परमात्मा के बिना मेरी एग्जिस्टेंस है ही नहीं, मेरा अस्तित्व है ही नहीं, तो मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही परमात्मा करता है। ठीक है, एग्रीड कि मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही परमात्मा करता है। तो अब परमात्मा जो एग्जिस्टेंस है, क्या उसके दो टुकड़े हो गए, जो कि एक ईश्वर के रूप में आ गया और एक जीव के रूप में आ गया? ये विचार करने की, ये मनन करने की प्रक्रिया है। ये अध्यारोपवाद की प्रक्रिया है जो वेदांत हमें युक्ति देता है और फिर नेति नेति की तरफ लेकर के चलता है। क्योंकि हम इन कथाओं के माध्यम से दर्शन शास्त्र, वेदों और वेदांत की दृष्टि, उनके प्रकाश में हम इन कथाओं के अर्थ को प्रकाशित करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। तभी तो बोध जागृत होगा, अन्यथा बोध कैसे जागृत होगा? अन्यथा तो फिर यही होगा, सुना है कि वो 4 जगह गिर गया था, अमृत की बूंदें 4 जगह गिरी थी, एक हरिद्वार, एक प्रयागराज, एक नासिक और एक उज्जैन, और जाओ और जाकर के वहां डुबकी लगाओ और सारे पापों से मुक्त हो जाओ। क्या इतना आसान है क्या? ये मुक्ति इतनी आसान है क्या? क्योंकि वहां जाकर डुबकी लगा रहे हो, उसमें केवल हमारा शरीर डूब रहा है, उसमें केवल हमारा शरीर गीला हो रहा है। लेकिन जो बंधन हमारे मन के हैं, जो बंधन हमारे विचारों के हैं, जो निरंतर 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 हमारे विचार हमें पागल किए चले जा रहे हैं, उन विचारों से मुक्ति क्या गंगा जी में डुबकी लगाकर हो जाएगी क्या? और फिर थोड़ा सा देखिए, ये समझने की बात है, हमारे ऋषियों का जो ये विज्ञान है, हमारे महात्माओं का, गुरुजनों का ये जो प्रसाद है, हम उसको इतना हल्का और इतना सस्ता और इतना तुच्छ नहीं, उसको हम उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते कि इतना हल्का हो वो। मतलब उन्होंने अगर ये कथा में बोला कि मंदराचल पर्वत है, वासुकी सर्प है जो रस्सी बनाई है, तो आप सोच के देखिए, क्या इस जीवन में भौतिक जो बाहर समुद्र है, यदि हम ऐसी कोई बहुत बड़ी मथनी बना भी लें और हम उस समुद्र का मंथन करने लगे, तो ये कुछ अपने आप में कुछ वजन रखती है। इसीलिए जब हम इनके अर्थों को समझ नहीं पाते और आगे अपने बच्चों को इनके अर्थ नहीं समझा पाते, तो बच्चों की श्रद्धा नहीं बनती है। वो कहते हैं क्या ये तो क्या बोलते हैं, दिस इज अ डिज्नीलैंड, फिक्शियस है, ये तो फिक्शन है ये, और पखंड है ये। और लोगों ने कहा भी ना, माइथोलॉजी, माइथोलॉजी माने मिथ है, मिथ माने जो वास्तव में हुआ नहीं है ही नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई बेस ही नहीं है। ये इस झांसे में हम तभी आते हैं जब हमने स्वयं इस पे
इसकी गहराई में हम उतरे नहीं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो दो शक्तियां हैं, दैवी शक्तियां, देवता हैं और राक्षस। एक शक्ति कह रही है कि ये जीवन भोग के लिए है। एक शक्ति कह रही है ये जीवन भोग के लिए है। हमारे भारत में एक संप्रदाय ऐसा भी है ना जो कहता है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी टुमारो यू विल डाई। वो कौन सा संप्रदाय है? चारवाक संप्रदाय है, जो कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कि ये एक शरीर मिला है, ये शरीर मिला है, मुक्ति मुक्ति का हमें पता नहीं, पिछला जन्म हमें पता नहीं, अगला जन्म हमें पता नहीं, एक ही शरीर मिला, एक ही जीवन मिला, एक जीवन है, एक लाइफ है, एंजॉय कर लो, मौज कर लो, मस्ती कर लो। जो कि अब ये जो विचारधारा है ये बहुत प्रबल है आज के युग में। कल किसने देखा है? कल किसने देखा है? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी टुमारो यू विल डाई। उन्होंने कहा भस्मीभूतस्य देहस्य। ये देह तो क्या है? ये तो भस्म हो जाएगा, ये तो जल जाएगा। जला दोगे या जल में डाल दोगे या मिट्टी में दबा दोगे, ये तीन ही तो तरीके, और कौन सा तरीका है? तो बोले कि भस्मीभूतस्य देहस्य, ये देह तो भस्मीभूत हो जाएगा। पुनरागमनम कुतः? पुनरागमन माने दोबारा ये मिलेगा नहीं मिलेगा, दोबारा आना पता नहीं। तो एक ही जीवन मिला है, इसी शरीर से जितना भोग भोग सकते हो उतना भोग भोग लो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत माने उधार लेकर यदि घी पीना पड़े तो उधार लो और घी पियो। घी पीने का मतलब आनंद। तो आज की जो कैपिटलिस्ट विचारधारा है वो यही नहीं है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। हमारी गाड़ी लोन पे, हमारा घर लोन पे, हमारा मोबाइल लोन पे, हमारी पढ़ाई लोन पे। क्या कुछ लोन पे नहीं है? लोन माने कर्जा। ऋण, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत जीवेत, जब तक जीना है, यावत जीवेत सुखम जिए। जब तक जीना है सुख पूर्वक जियो, और उस सुख के लिए यदि कर्जा लेना पड़े, ऋण लेना पड़े, कर्जा लेकर घी पियो। घी पियो माने मौज करो, मस्ती करो, खाओ पियो मौज करो। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी टुमारो यू विल डाई, है ना? भस्मीभूतस्य देहस्य, ये देह तो भस्मीभूत हो जाएगा, तो इससे जितना निकाल सकते हो उतना निकालो। तो एक विचारधारा माने एक प्रकार की जो पार्टी है वो ये कहती है कि ये जीवन भोग के लिए है। लेकिन दूसरी पार्टी क्या कहती है? जो देवताओं वाली पार्टी है, दूसरा कहता है कि जीवन योग के लिए है। जीवन योग के लिए। एक कहता है भोग माने भुक्ति के लिए, दूसरा कहता है योग माने मुक्ति के लिए है। और ये मुक्ति और भुक्ति ये दोनों ही अहंकार के रिप्रेजेंटेटिव, अहंकार के प्रतीक हैं ये। तो एक अहंकार मुक्ति की राह देख रहा है और एक अहंकार भुक्ति की राह पर है। वो कहता है कि कामनाएं पूरी कर लो, इच्छाएं पूरी कर लो। और जब तक हमारी ये व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं, व्यवस्थाएं माने हमारे ऋषियों ने कहना तो हमें कुछ और चाहा था, समझाना तो हमें कुछ और चाहा था, लेकिन हमने कुछ का कुछ समझ लिया। जब तक ये
व्यवस्थाएं हम ऐसी मानते रहेंगे कि जितने मर्जी पाप कर लो, पाप करो और जाके 12 साल के बाद प्रयागराज संगम में जाके डुबकी लगाओ और वो पाप धुल जाएंगे। जब तक ऐसी व्यवस्था को हम मानते रहेंगे तब तक हम और किसी को नहीं, केवल अपने आप को धोखा देंगे, केवल अपने आप को धोखा देंगे। तो कुंभ का कलश कैसे भी करके एक पार्टी कहती कि कैसे भी करके सुख हासिल करो, पदार्थ हासिल करो, भोग हासिल करो, लेकिन मृत्यु का भय है और मृत्यु के भय के रहते अमर होने का जो प्रयास कर रहे हैं वो ये कि हर चीज पे हम अपना छाप छोड़ना चाहते हैं, हर चीज पर हम अपना ठप्पा लगाना चाहते हैं। जिसके पास जो भी है, किसी के पास कुछ कला है, किसी के पास कुछ कला है, किसी के पास कुछ संग्रह है, किसी के पास कुछ संग्रह। मेरे पास मान लो मेरे पास विचारों का संग्रह है ना, विश्लेषण करने की शक्ति है, तो मेरा अहंकार भी क्या कहता है, एक पुस्तक छापो और उस पुस्तक पे लिखो स्वामी बाय ऑथर बाय स्वामी मुक्तानंद। ये जीवित रहने का प्रयास है ना, कि नहीं? ये अहंकार जीना चाहता है। ये देह तो चला, ये देह तो भस्मीभूत हो जाएगा। उसके बाद मुक्तानंद को कोई पूछे ना पूछे, कोई बात करे ना बात करे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये अहंकार जीवित रहना चाहता है, इसलिए हर चीज के ऊपर हस्ताक्षर और वो नाम लिखना चाहते हैं, और हम लिखते हैं जो नाम अनित्य है, नाम रूपे विहाय, जो नाम झूठा है, जो नाम सच्चा नहीं। झूठा कैसे है ये नाम? अभी तो गुरुदेव ने नाम दे दिया मुक्ता से पहले कुछ और नाम था, ठीक है, और माँ किसी और नाम से बुलाती थी, पिता किसी और नाम से बुलाते थे, यार दोस्त किसी और नाम से बुलाते थे, भाई बहन किसी और नाम से बुलाते। कौन सा नाम सच्चा बताओ, कौन सा नाम सच्चा? अब ये जो मुक्ता है, जो मेरे पासपोर्ट पे जो मेरी आइडेंटिफिकेशन है, पासपोर्ट पे जो नाम है या आधार कार्ड पे जो नाम है, क्या ये नाम सच्चा है? और मैं कहूँ कि आई एम एन इंडियन सिटीजन, तो क्या ये मेरी पहचान सच्ची है? कल को मैं अमेरिका शिफ्ट हो जाती हूँ, मुझे किसी तरीके से कुछ ऐसी संयोग बने कि मैं वहां चली जाऊं और मुझे वहां का ग्रीन कार्ड मिल जाए और फिर वहां की सिटीजनशिप मिल जाए, तो मुक्ता एज इंडियन सिटीजन ट्रू है या मुक्ता एज अमेरिकन सिटीजन ट्रू है? यहाँ तो भैया उत्तर वही आएगा जो याज्ञवल्क्य जी ने जनक जी को कहा था, जनक ना ये सच ना वो सच। और मैं इमिग्रेशन ऑफिसर को जाके कहूँ कि सर आई एम एन इंडियन सिटीजन, बट ये मिथ्या है, तो यही रहो तुम, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कहने का तात्पर्य ये जो पहचान है जिसे आप मिथ्या कह रहे हैं, डेफिनेटली वो मिथ्या है, लेकिन ये पहचान व्यवहारिक है। इस जीवन की यात्रा के लिए, इस शरीर की यात्रा के लिए, इस शरीर के व्यवहार के लिए वो पहचान मेरे एटीएम का पासवर्ड मिथ्या है, लेकिन मैं आपको दूंगी नहीं। मेरे लॉकर का नंबर मिथ्या है, पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी नहीं। मेरी मेल आईडी का पासवर्ड मिथ्या है, पर मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि मिथ्या का व्यवहार मिथ्या से ही होगा। मिथ्या का व्यवहार सत्य से नहीं हो सकता।
सारी जो खिचड़ी पकी हुई है, ये सारी जो गुंजन है, ये गुंजने है क्या? इसी को ही उजागर करता है ये जो समुद्र मंथन का जो प्रक्रिया है, इसी को उजागर करती है। अब इस समुद्र मंथन में समुद्र जो है वो मन का द्योतक है। समुद्र क्या है? मन। समुद्र किसका प्रतीक है? मेरे ही मन का प्रतीक है। और ये जो मंदराचल पर्वत की जो मथनी बनी है, ये किसका प्रतीक है? जो अड़िग है, जो स्थित है, वो मेरे अहंकार का प्रतीक है। वो जो मंदराचल पर्वत है ना, और वासुकी सर्वरूपी जो रस्सी है, जो कभी इधर खींची जाती है, कभी इधर खींची जाती है, वो क्या है? मेरी ही इच्छाएं, मेरी ही इच्छाओं की ये रस्सी है, इच्छाओं का सर्प है ये, जिससे घर्षण हो रहा है। और एक तरफ देवता है और एक तरफ दानव है। वो देवता कौन है? जो मेरे अंतःकरण की सकारात्मक वृत्तियां हैं, वो देवता हैं, और मेरे ही अंतःकरण की जो नकारात्मक वृत्तियां हैं, वो क्या है? वो राक्षस है, वो दानव है। समय हो गया है, घड़ी कह रही है कि मुझे अब वाणी को विराम देना पड़ेगा, देना चाहिए, और मैं दूंगी भी। लेकिन एक मंत्र को मैं अभी आपके सामने बोलकर उसके साथ विराम लूंगी। उपनिषद में एक मंत्र आता है, कैवल्य उपनिषद का मंत्र है, आत्मानामरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्रारणिम ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् पाशम दहति पंडिता। ये आत्ममंथन की बात की है इस मंत्र में। तो समुद्र मंथन जो है, क्या वो वास्तव में आत्ममंथन, आत्म अवलोकन की प्रक्रिया है समुद्र मंथन। अब उस आत्म अवलोकन की प्रक्रिया में, आत्म मंथन की प्रक्रिया में जो जो रत्न निकलेंगे, उन रत्नों की बात भी करेंगे। मैंने अभी बतलाया ना कि 14 रत्न निकले समुद्र मंथन से, और वो एक एक रत्न किसका प्रतीक है? प्रतीकात्मक है। ये जगत ही प्रतीकात्मक है, दिस इज सिंबॉलिक। आप जो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये क्या है? ये शिव है, ये शिव है, प्रतीक है, प्रतीकात्मक है। लेकिन इसको देखते ही ध्यान किसका आता है? इस फोटो को या इस आकृति को या इस बैनर को या इस आकार को देखकर स्मरण क्या आ जाता है? शिव। पर ये प्रतीकात्मक है। जो ट्राई कलर है, जो तिरंगा है, वो किसका प्रतीक है? भारत का। तिरंगा जो है वो भारत का प्रतीक है, लेकिन तिरंगा भारत नहीं है। ट्राई कलर इज नॉट भारत, इट्स अ सिंबल। तो ये सारे प्रतीक हैं हमारे सामने। इन प्रतीकों के माध्यम से हम इनके उन अर्थों तक पहुंच पाए जो ऋषियों ने हमें कहने का प्रयास किया है। ऐसा हमारा प्रयास है और रहेगा। तो आत्मानामरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्रारणिम ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् पाशम दहति पंडिता। इस मंत्र के साथ this is our closing line, closing mantra. Tomorrow this will be our opening line and opening mantra. इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। ओम